अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग ने जब बॉडी में एंटर होना है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो। एब्जॉर्प्शन के बाद अब ड्रग ने पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना है। डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत से फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक फैक्टर ये भी है कि ब्लड का फ्लो जिस एरिया में ज़्यादा होगा, ड्रग उस बॉडी के उस एरिया में उतनी ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब ड्रग जो है वो डिफरेंट टाइप के सेलुलर कंपोनेंट्स के साथ बाइंड करती है, उनको कहते हैं ड्रग टारगेट्स। और इन ड्रग टारगेट्स के साथ बाइंड करने के बाद ही ड्रग अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ड्रग टारगेट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हैं फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद ही अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम एक मेडिसिन है जिसको सिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो मेडिसिन है ये बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह एक ड्रग है मॉर्फिन। मॉर्फिन ब्रेन में प्रेजेंट ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। अनदर टाइप ऑफ ड्रग टारगेट आर एंजाइम्स। कुछ ड्रग्स जो हैं वो एंजाइम्स के साथ बाइंड करती हैं और फिर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग्मीन एक ऐसी ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के साथ बाइंड करके उसको इनहिबिट कर देती है और उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देती है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइल कोलिन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एसिटाइल कोलिन अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद डिग्रेड हो जाती है बाय एन एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। अगर हम इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देंगे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएंगी। नियोस्टिग्मीन बेसिकली पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज़ की जाती है टू किल पेस्ट। देन आयन चैनल्स, ये भी ड्रग टारगेट की ही एक टाइप्स हैं और कुछ ड्रग्स जो हैं वो आयन चैनल्स के साथ बाइंड करने के बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल लिडोकेन। लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है और ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। सोमोजेल का हम सबको पता है। सोमोजेल जो है वो यूजुअली यूज़ करते हैं, हमारे मुंह में जो छाले हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं और उनकी पेन को कम करने के लिए हम लोग सोमोजेल यूज़ करते हैं। ये इस तरह से काम करती है कि जिन नर्व इम्पल्स ने ब्रेन को ये सिग्नल देना होता है कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है और ब्रेन उसकी वजह से वो पेन की सेंसेशन क्रिएट करता है, तो ये जो ड्रग्स हैं उस नर्व इम्पल्स को ही ब्लॉक कर देंगी जो ब्रेन तक जाएंगी। जब नर्व इम्पल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगी तो पेन की सेंसेशन भी नहीं होगी। देन डीएनए। कुछ ड्रग्स जो हैं वो डीएनए को टारगेट करने के बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें एक एंटी कैंसर ड्रग है, फॉर एग्जांपल जेमसीटाबीन। देन न्यूक्लियर फैक्टर्स। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को टारगेट करने के बाद अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल रेलॉक्सिफिन। रेलॉक्सिफिन एक ऐसी ड्रग है जो ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। ये जो ड्रग है ये बोन्स पे प्रेजेंट एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को टारगेट करती है और ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में मदद देती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू प्रोटीन्स के साथ भी बाइंड करती हैं। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज़ एल्ब्यूमिन। और जो भी ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगी, ये याद रखें कि वो कोई भी बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब हमने जनरल तो ड्रग टारगेट की जो है टाइप्स पढ़ ली, लेकिन इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हैं ड्रग रिसेप्टर्स। और मोस्टली जो ड्रग हैं वो इन रिसेप्टर्स के साथ ही बाइंड करती हैं। रिसेप्टर्स मोस्टली जो हैं वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं। अब दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स एंड फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स। फिजियोलॉजिकल रिसेप्टर्स वो हैं जिनके साथ बॉडी का कोई केमिकल मीडिएटर बाइंड करने के बाद अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। और फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स वो हैं जिनके साथ ड्रग का कोई मॉलिक्यूल बाइंड करने के बाद अपना फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करे। Next, what is ligand? A ligand is basically an entity that binds reversibly with a biological molecule to form a complex and produce biological response. It can be a physiological mediator or a drug. यानी कि ligand basically कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, वो ड्रग भी हो सकता है
और वो हमारी बॉडी का कोई फिजियोलॉजिकल मीडिएटर जैसे कि कोई हार्मोन या कोई न्यूरोट्रांसमीटर भी हो सकता है, जो कि इन रिसेप्टर्स या ड्रग टारगेट के साथ बाइंड करने के बाद अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज़ लाइगेंड स्पेसिफिसिटी। लाइगेंड का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन जो हर लाइगेंड है वो स्पेसिफिक टारगेट के साथ बाइंड करने के बाद ही अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जांपल सिमेटिडीन एंड रेनिटिडीन, ये दो ड्रग्स हैं और ये अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ये दोनों ड्रग्स स्टमक में प्रेजेंट हिस्टामिन टाइप 2 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करती हैं और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जबकि सेट्रिजीन और फिक्सोफेनाडीन ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं और ये हिस्टामिन टाइप 1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने के बाद ही अपना एंटी एलर्जिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। हम सब ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हम कोई ड्रग लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ड्रग हैं वो अपनी प्राइमरी साइट के साथ बाइंड करने के साथ साथ भी दूसरे टिश्यूज़ में भी बाइंड करती हैं। इस वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऑब्ज़र्व करते हैं हम लोग। अगर किसी पेशेंट में हम लो पोटेंसी की ड्रग को दें तो उस पेशेंट में किसी भी ड्रग का रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दें, क्योंकि पोटेंसी कम थी। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम ड्रग यूज़ करेंगे उतने ही चांसेस होंगे कि वो ड्रग अपनी प्राइमरी साइट के साथ तो बाइंड करेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल टिश्यूज़ के साथ भी बाइंड करेगी, और जितना वो सेकेंडरी साइट्स यानी कि एडिशनल साइट्स के साथ बाइंड करेगी उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स आएँ। ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रग एफिनिटी एंड ड्रग एफिकेसी।